हेलो नमस्कार सर। सर नमस्कार। और सर ठीक है? सब बढ़िया है, आपके कस्टमर खूब खुश हैं। पोलस्टार के सारे कस्टमर से आज मेरी माइक्रोन से बातचीत हुई, बहुत दुआएं दे रहे हैं आपको, बहुत दुआएं दे रहे हैं सर। उनकी चीजें उनको मिल जाएं और उनकी दुआएं मेरे लिए काम आएंगे। बहुत 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 दुआएं दे रहे हैं। मतलब जिन लोगों का बातचीत हुई, ये निकला कि भाई उन्होंने जमीन ली थी अपने परिवार बच्चों के लिए, उनका ये कहना कि आज हमारी जमीन में मिल रही, हमें खुश, मतलब यकीन नहीं हो रहा है। और ऐसे ऐसे लोगों के नाम भी निकल करके आ रहे हैं जिन लोगों ने अभी तक चरण छुआ है, चरण वंदना किया है, लेकिन अब से 4 महीना 5 महीने 6 महीने पहले उन्होंने बोला कंपनी भागी जाके फायर करा दो। ऐसे लोगों के नाम निकल सामने आया है। डायरेक्ट कस्टमर से बात करने का ये फायदा हुआ है, कौन चोर है कौन सही है ये समझ में आया। कस्टमर असल में कस्टमर से जब बात होती है तो कस्टमर वो सारी चीजें बताता है जो उसके साथ अभी तक घटा है, सारे दर्द बताते हैं। हाँ, वो सारी चीजें। अच्छा, कस्टमर इतना प्रताड़ित हो चुका तो वो बिल्कुल सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। जिसके साथ जैसा हुआ है वो वैसा ही बता रहा है, तो उससे सारी चीजें निकल के आ रही कि हुआ क्या है। अच्छा सर, अब तो 27 तारीख भी आने वाली है। आपकी तरफ से सर क्या तैयारी है? जो आप लोगों ने मांग की होगी हमारी वो तैयारी है। जैसी बॉल वैसा बैट। आपने क्या मांग कर? नहीं, हमने तो, हमारी अगर पूछी जाए तो मैंने तो सबसे अलग मांगा है। हम तो जी, मैंने नहीं, हमारे साथ तो जितना कस्टमर है वो सारे लोग यही मांग, हम सबकी तरफ से हम लोगों ने तो यही मांगा है कि हम समझौते के लिए तैयार हैं। हमें हमारी चीजें दे दी जाए, कोर्ट हमें रास्ता दे और हम अपनी चीजें पालें। हमारी इतनी छोटी सी मांग है। जी सर। शॉर्ट बताते हैं आपको। आप लोगों की इस पूरे लड़ाई में सबसे अहम रोल जिन रिटों ने अदा किया है, उन रिटों ने कंपनी के ऊपर गलत आरोप लगा करके फेयर इन्वेस्टिगेशन खाली मांग करी है। जी। रिट का मतलब जो होता है उसमें ये नहीं होता है कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं। रिट मतलब ये होता है जो आपकी प्रेयर में है उस प्रेयर को पूरा करना, ये होता है। मतलब ये कोर्ट है, कोई खाला जी का घर नहीं है कि आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, आप चोरी नहीं किए हैं, फिर ये वही चोरी नहीं तो बेईमानी किया है, बेईमानी नहीं तो फिर झूठ बोला है, झूठ नहीं बोला है तो किसी का मतलब गलत तरीके से देखा है, तो कोर्ट है ये। आपने अगर चोरी करी है, चोरी का आपके ऊपर लगाया गया है, चोरी का आरोप साबित होता है तो आप चोर हैं। अगर आरोप नहीं साबित होता है तो भले आपने बेईमानी करी है, भले आपने कुछ भी किया हुआ है, उसकी अगर आपने मांग नहीं करी जांच की तो खाली चोरी की जांच पर आपका जजमेंट आएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो मांग की गई जिसने, उसकी वैसे ही चीजें पूरी की जा रही हैं। अब रही बात हमारे उसकी से बात करते हैं तो भाई जाहिर सी बात है, इतने से सारी जांचें हुई हैं, साथ ही साथ में इतने वकील खड़े हुए हैं, तो जो जैसी मांग करेगा हमारे पास उसके लिए वैसा जवाब है। जिन रिटों में मांग ये थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए, उन रिटों में अगर लोगों ने अदर सप्लीमेंट्री लगा दी होगी कि नहीं अगर जांच हो गई है तो हमको हमारा पैसा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कंपनी तैयार है। लेकिन कंपनी उन सभी लोगों से जिन्होंने इस तरह के गलत आरोप की जांच कराई है, उन लोगों को भी कंपनी जांच कराएगी। जो बात है उनको क्लियर बता दे रही है कि उन्होंने हम पर आरोप लगाया, उसके लिए कंपनी की तरफ तैयारी में बैठी हुई है। 27 तारीख को बोले तो हम लोग इसमें है, 27 तारीख को कोर्ट में जब ये बात आएगी और कोर्ट में मामला आर्गुमेंट पे जाएगा तो हमारे वकील भी इसी बात पे बैठे हुए कि मिलॉर्ड इन्होंने जो मांगा है हमें बताया जाए, हम पे जो आरोप लगे हैं उस पर क्या क्या सही साबित हुआ है और क्या चीजें हम पे आरोप हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स दिए जाए। हम पर आरोप क्या था कि हम पैसा लेके बाहर भागे हैं, हम पे आरोप था बहुत चीजों का, के डॉक्यूमेंट अगर वो नहीं है तो सारी रिटें एज पर लॉ पॉसिबिलिटी इस बात की है कि वो सारी रिटें जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो इसमें तो सर कस्टमर का बहुत नुकसान होगा। अब पूरी बात कर लीजिए, पूरी बात करेंगे। एज पर लॉ जब रिटें खत्म तो मतलब केस खत्म। और रिट इसलिए खत्म नहीं होगी कि हमने किसी को देना है नहीं देना, रिट इसलिए खत्म कि आपने रिट मांगा ही यही है ना। रिट में अगर आपने मांगा होता कि भाई हमने इतना पैसा डाला है, मेरा अकाउंट नंबर यही है, इससे इतना पैसा गया हुआ है, इस पैसा कंपनी हमको जमीन देने बोली, कंपनी जमीन नहीं दे रही, कृपया हमें जमीन दिलाई जाए, तो जांच में आता कि भाई यहाँ आपके अकाउंट नंबर इतने इतना पैसा गया हुआ है, ये पैसा कंपनी अकाउंट में गया हुआ, कंपनी ने इसके बदले जमीन देने का वादा किया था, कंपनी जमीन नहीं दे रही, हमें ऑर्डर होता भाई जमीन हम जमीन दे देते। आपने हमको मांग किया है कि हम फला फला है, अगर फला चीजें नहीं निकल कर आई तो सीधी सी बात है वो रिट खारिज। ये कानून कहता है। भाई हमारे वकील खड़ा, इस बार हम वकील थोड़ी खड़ा करेंगे, हम वकील की फौज खड़ा करेंगे इस बार। यही बता दें आप उसमें कि इस बार हमारा वकील नहीं खड़ा होगा,
बाकायदा हम अच्छे सीनियर लॉयर को ला के खड़े, डिजिग्नेटेड लॉयर को खड़ा करेंगे। वो लॉयर जो बहस करने में बहुत ज्यादा नहीं, सीधा सीधा 2 लाइन के आर्गुमेंट होता है उनका, क्योंकि सबूत है तो साबित करिए, नहीं सबूत है खारिज करिए, बस 2 लाइन की बात होती है। ठीक है। कोर्ट कचहरी की बहुत से प्रोसेस है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। कई वकील खड़े होते हैं, जब केस मजबूत देखते हैं तो मेरिट पे खड़े हो जाते हैं। वो मेरिट मतलब ये होता है कि वकील जो अपनी मेरिट लगा देता है कि हमारे जितने स्टार, जितनी हमारी रेटिंग मिली है, हम उसके बिहाफ पे ये बात कह रहे हैं। जज को बात सुननी पड़ जाती है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। तो हम ऐसे लॉयर ही लेकर के आएंगे, इस बार खड़ा करेंगे जो है, पहली चीज। अब आती है आपके सवाल जवाब कि ऐसे तो कस्टमर बहुत हो जाएंगे। हर वो कस्टमर जो ऐसी रिटों में होगा जहाँ फेक आरोप लगाए गए हैं, हर वो कस्टमर इसके उसमें आ जाएगा, दायरे में आ जाएगा। अब अगर इनके वकीलों ने, जैसा कि मतलब आपने हमको खबर करी या जैसा कि है, इनके वकीलों ने अगर ये चीज की मांग हटा ली कि नहीं हमको जांच नहीं, क्योंकि जांच तो हो चुकी है ना, हटा ले ना हटाएं बात तो बराबर, जांच तो हो ही चुकी है, अब तो जांच हो ही चुकी है। ठीक है। अब अगर जांच हो चुकी है तो अब यहाँ पर हम एक ऐसी दुविधा में बैठे हुए हैं, जिस दुविधा में अगर हम इन सबको माफ करते हैं, जिन लोगों ने इस तरह से मतलब आरोप किया, तभी बाकी सारे कस्टमर का कल्याण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ रिटें ऐसी हैं जिसमें हम पर बड़े आरोप ऐसे लगाए गए हैं जो आरोप स्टैंडिंग नहीं करते कोर्ट में। हम अगर उनके खिलाफ लड़ जाएंगे तो उस रिट में गए सारे कस्टमर फंस जाएंगे पूरी तरीके से। और अगर हम इनको माफ करते हैं तो कस्टमर बचेंगे। और इनको माफ करने का मतलब ये होता है कि फिर हम इस लड़ाई में फिर हमारा कोई रोल ही नहीं रह गया। अब हमारे तो मेन बात पर हम अपना स्टैंड बता रहे हैं। हम इस चीज को कानून के तरीके से लेंगे, कानून हम पूरा बाकायदा कानून के प्रोसेस से चलेंगे। यहाँ पर 27 तारीख को हमारी सीधी तैयारी इस बात को लेकर के है कि हमने बहुत पहले, अच्छी चीज है जिसे आप लोगों ने खुद सुना भी देखा है, कि हमने सप्लीमेंट्री लगाई थी कि हम देने के तैयार हैं। और जब हम देने के तैयार सप्लीमेंट्री, उसके बाद हम पर आरोप लगे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमने ये आरोप लगने से पहले, जैसे हियरिंग हुई, हमारे वकील बोलने का मौका दिया गया, हमने इमीडिएट डाल दी, हम देने के तैयार हैं। यानी हमारी पहली मांग ही यही थी। हमने न किसी के इल्जाम को क्रॉस किया है, न हमने किसी की चीज को किया, हम सीधा बोले कि भाई ऐसा है, देने तैयार हैं। तो अब अगर बात करते हैं हम कि हम अपनी सप्लीमेंट्री बात करेंगे, भाई हम तो बहुत पहले से देने के तैयार हैं, लेकिन बीच में कूद करके इन लोगों ने हम पर ही सारे आरोप लगा दिए और जांच की मांग कर दी बार बार। हमने सारी जांच को झेल लिया, सारी जांच हमारी पूरी हो गई। अब जांच में आरोप साबित हुआ तो हमें सजा दीजिए, और आरोप नहीं साबित हुआ तो खत्म करिए, खारिज करिए। यही दो में से एक चीज होगी, और क्या मांग करेंगे हम। अब अगर आरोप साबित डॉक्यूमेंट्स में होगा कि हाँ ये सच में हुआ है, अगर कर लिया, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमने ऐसा कोई अपराध किया नहीं है, तो खारिज ही होगी। मतलब मोटा मोटा ये। और इसके लिए हम अपना वकील इसी के लिए खड़ा ही करेंगे। लेकिन साथ ही साथ वो सारे कस्टमर जो रिटों में नहीं हैं, वो सारे कस्टमर जो लीगल नहीं गए हैं, हम उनके प्रोटेक्शन की बात करेंगे कि हमारे इतने से सारे कस्टमर हैं जो हम पे भरोसा करते हैं। ये लोग जो आए हैं जिन्होंने हमको ब्लैकमेल करने की कोशिश करी, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी पूरी कहानी कि इस बीच में, इस जांच के बीच हमारे साथ क्या क्या हुआ है और हमारे साथ लोगों ने क्या क्या खिलवाड़ किया है। कि रिट डाली गई है और लोगों ने, इन्हीं वकीलों ने हमारे प्लॉटों की रजिस्ट्रियां कराई हैं, इन्हीं वकीलों ने हमारे कस्टमर्स को भेज करके कब्जा अपने चैम्बर से दिलवाया और बाकायदा डाला है। उसका वीडियो हमारे पास में है कि बाकायदा अपने फेसबुक पे डाला है कि हमारे चैम्बर से इतने सेटलमेंट हुए हैं। तो आप देख लीजिए कि हमको रास्ता देने से मना किया गया, हम पर आरोप लगाया गया। तो किस अधिकार से ये बैठ के ये काम कर रहे थे। मतलब मुकदमा बहुत मजेदार होने जा रहा है कि किस अधिकार से इन्होंने ये काम किया है। अगर हम भाग गए हैं तो इनको किसने पावर दे दिया, और अगर ये पावर में थे तो इनको अधिकार किसने दिया, और अगर इनका अधिकार नहीं था, पावर नहीं था, तो इन्होंने इलीगल किया। तो असली लुटेरे ये है। अब हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। रही बात वो सारे कस्टमर जो हकीकत में अनजान हैं, अगर वो अपने आप को बाहर कर लेते हैं इस पूरे उससे, यहाँ क्योंकि हम पर गलत वो लगाए जा रहे हैं, बाहर कर लेते हैं कि हमको ये नहीं मालूम था कि हाँ हमको इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, तो उनके लिए हम खड़े हैं। वो हमारे कस्टमर हैं, अंततः हमारी कैपेसिटी उन्हीं की वजह से है, उन्हीं से हम बने हैं। हम उनमें से किसी का गलत नहीं होने देंगे। लेकिन वो सारे कस्टमर जो ऐसे लोगों का साथ बिला वजह दे रहे हैं, उनके लिए फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी मजबूरी होगी क्योंकि हमें सबको बचाना है। सिंपल सी बात ये मान चलिए कि अगर हम कंपनी को बचाते हैं तो 1 लाख कस्टमर बचते हैं, उससे कम कस्टमर नहीं हमारे पास। और अगर हम ये कुछ 100 कस्टमर को देखते हैं
आप जिनकी बात करिए कस्टमर, कौन सा कस्टमर मर जाएगा? कितने कस्टमर गए हैं कोर्ट, बताइए आप मुझे। कितने कस्टमर कोर्ट का मुंह देखते हैं? 400, 500, 1000 से ज्यादा नहीं देखे हुए हैं। अब आपसे मेरा सवाल है कि मैं 1000 कस्टमर को देखूं या 1 लाख कस्टमर को देखूं? जो नहीं आ रहा है कोर्ट में, जो नहीं गया है लीगल में, उसका क्या कसूर है? मैं उसको जो लीगल में नहीं गया है उसके लिए तो अति आवश्यक है कि कोर्ट से जो भी हो बात करके निश्चिंत रहिए। आपका कस्टमर जो लीगल नहीं गया वो केस जीत गया जी। जो कस्टमर आपका लीगल नहीं गया है उसके लिए बधाई, वो केस जीत गया। उसका पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है कंपनी में, उसका पैसा उसको मिलेगा। ये हम लिख के पहले भी दे चुके हैं, जबानी भी कह चुके हैं। जो कस्टमर लीगल नहीं गया, जिसने मुकदमा नहीं लड़ा, वो मुकदमा जीत गया है। और जो कस्टमर आज की तारीख में जाकर के ऐसी झूठी रेटों में लग करके कंपनी की अस्मिता से खिलवाड़ किया, बेगुनाहों को जेल करवाया है, अगर वो आज भी, क्योंकि आज भी मैं ये देख रहा हूँ, आपको भी जानकारी होगी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी खेल रहे हैं हमारे साथ में, जो आज भी जो है दुनिया भर क्यों कर रहे हैं कि अगर उनसे बात की जाती है कि हाँ भाई ठीक है, समझौते किसी तरह चीज़ों का, तो बच्चा समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी तैयारी है पूरी तरह 27 को लेकर के। हमारा कस्टमर जो लीगल नहीं गया, जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, उसका पोजीशन लोग जा के ले रहे हैं और उनको पोजीशन मिल रहा है। 500-700 कस्टमर के आसपास तैयारियां हो गई हैं। 1500 कस्टमर के आसपास हमारे पुल स्टार में जाकर कब्जा जब चाहे तब ले सकते हैं, जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है 2019 से पहले। वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ हम स्थिति बनाने जा रहे हैं पैराडाइज गार्डन पर, सेम स्थिति बनाने जा रहे हैं हम आपके जो है शाइन वैली पर, सेम पर हर एक साइड पे करने जा रहे हैं। तकरीबन 25,000 प्लॉट हमारे ऐसे हैं जिसको हमने तैयार करा दिया था 2019 से पहले उत्तर प्रदेश के राज्यों में। उन 25,000 प्लॉटों को हम मुहैया कराने का, ये करने का हम शपथ पत्र भी कोर्ट पे डाल देंगे और कस्टमर जाकर अपना कब्जा ले सकता है पूर्ण रूप से, कहीं कोई उसको शिकायत नहीं आएगी। रह जाती बारी जो कस्टमर लीगल नहीं गए, उनकी रजिस्ट्री और उनका पैसा, उसको इस बार हम बाकायदा कोर्ट में डालेंगे। पहले भी डाला है, फिर से डालेंगे कि हम अपने कस्टमर को, अगर रिट खारिज हो रही है, रिटों में लगाए आरोप गलत साबित हो रहे हैं, तो हम कोर्ट से परमिशन मांगेंगे कि परमिशन दिया जाए कि हम अपने कस्टमर को दे सके। कोर्ट जब देखे कि 1 लाख कस्टमर बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है, इनके ऊपर इतना भरोसा उसको है 4 साल से कि वो 4 साल वेट कर रहे हैं और इनके साथ खड़े हैं, और ये चंद 100 कस्टमर 4 महीना भी नहीं बीता था FIR और रिट दौड़ के करने लग गए, तो आप खुद बताइए कोर्ट किसके साथ जाएगी? वो जो 4 साल से इंतजार कर रहे हैं उनकी बात को मानेगी या 4 महीने में जो FIR करने लगे उनकी बात मानेगी? नहीं सर, जो कस्टमर की संख्या अधिक है और वो बेचारे बैठे हैं, बार बार कह भी रहे हैं कि नहीं, हमको सर ने कहा था आप शांत बैठिए। हाँ, 4 साल वेट किया शशि मैम, इतनी इंक्वायरी बाद उन्होंने वेट किया, इतनी इंक्वायरी हुई, इतनी जांच हुई, इतनी अफवाहें उड़ी, इतनी अखबारों में खबरें आई, इतनी झूठी मूठी अफवाहें उड़ी। वो कह रहा है कि नहीं, हमें भरोसा आपको पड़ता है। ऐसे अगर मैं 400 कस्टमर के परेड करा दूं कोर्ट के अंदर, जो ये बोले कि हाँ हमने कंपनी तब भी भरोसा किया जब झूठी अफवाहें आई थी, तो अपने आप ये सारे कस्टमर की खारिज हो जाती है कि जब अफवाह उड़ी तब तो ये हिले नहीं, और तुम बगैर अफवाह के हिल गए, अफवाह उड़ाने लगे। जी सर, हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई घर की लड़ाई नहीं है कि जिसका जो मन चाहे कर लेगा। अंततः जांच होकर के फैसला तो आएगा ना सामने। कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो ये मान चलिए कि 27 तारीख का जो है ये है। कस्टमर जितने भी हैं, मैं आपको पर्सनल लेवल पे आपको दे रहा हूँ कि ऐसी रिटों का हर कस्टमर, जिन रिटों में खाली जांच मांगी गई आरोप लगा के गलत, वो हर कस्टमर वो तब तक नहीं मुक्त हो पाएगा जब तक कि रिट वाले नहीं मुक्त होंगे। या तो ये आरोप साबित करेंगे हम पर, और या तो हम इनको आरोपी बनाएंगे। कोई वो नहीं है। और आपको एक सूचना और दे दें, कंपनी के बाकी बच्चे डायरेक्टर भी, उनको जब खबर गई है कि हाँ कंपनी इस तरह से कर रही है, मैं इस तरह से लगा हुआ हूँ, वो भी मेरा साथ देने तैयार हो गए। हम लोग को एक ही जिम्मेदारी दी है कि अब तुम लोग चुन करके ऐसे लोगों के खिलाफ में एप्लीकेशन डालो, FIR करो, जिन लोगों ने हमारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया है। व्यक्तिगत तौर से डायरेक्टर कैपेसिटी से जितने भी डायरेक्टर हैं अंदर, खाली आसिफ नसीम नहीं, और भी लोग डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने भी मुझे मैसेज करवाया कि सर हम आपके साथ लड़ाई में हैं, हमें कोई बलिदान भी देना हुआ, हमें 2-4 साल जेल भी काटना हुआ, हम काट लेंगे, लेकिन अब आप किसी को छोड़िएगा मत। उनको खबर लग रही ना, उनको पता चल कंपनी चालू हो गई। जैसे मिला हो, मेरे विचार से जो भी कंपनी में बनाया गया वो सिर्फ कस्टमर के पैसे का बना है, और हर चीज कस्टमर की धरोहर है। हर चीज कस्टमर की धरोहर, इस धरोहर को सुरक्षित करना, कोई अगर यहाँ नहीं, कंपनी में से कोई बंदा इस समय यहाँ नहीं है, तो इस धरोहर को सुरक्षित करना कस्टमर की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर कोई चीज का, किसी चीज का नुकसान होता है तो वो हम लोगों का हो रहा है।
अगर कोई अनैतिक कार्य कर रहा है, कोई अराजक तत्व तो कहीं से जमीन बेच रहा, कुछ कर रहा, तो वो नुकसान सीधा हम लोगों का हो रहा है। बेशक। और ये बात कई कस्टमर जब फोन से डिस्कशन हुआ तो हमने कही भी है कि ये नुकसान सीधा हम लोगों का हो रहा है। इसे सुरक्षित करना, जब तक डायरेक्टर लोग बाहर नहीं आते हैं तब तक सुरक्षित करना भी कस्टमर की जिम्मेदारी बन जाती है। जिसको जहां जो दिखाई दे तुरंत अपडेट करे कि ये यहाँ हो रहा है, और जब अपडेट करेगा तो लगभग चीजें बैलेंस में रहेंगी। कहीं बहुत ज्यादा ये चीजें नहीं होंगी कि हाय वहाँ वो हो गया, वहाँ वो कब्जा हो गया, वहाँ वो बिक गया। ये सारी चीजें अपने आप रुकेंगी। तो 1500 प्लॉट आपका वहाँ पे क्या नाम है आपके पोलस्टार पर, मान चलिए कि रेडी टू पोजीशन एनी टाइम हो जाएंगे। हाँ, बहुत जमीन है। मैं गई थी तो मैंने खुद देखा कि जमीन पर्याप्त है, 1500 प्लॉट हो जाएंगे। उसके बाद भी लैंड बच जाएगी। जी, वहाँ पर कस्टमर वगैरह मिलकर के अपनी एक कमेटी बना रहे हैं। कमेटी बनाकर तो वहाँ पर जितना भी है वहाँ की जमीनों का पूरा वो फिजिकल वो करके जितने कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर वगैरह अपना खुद जाकर के वहाँ कब्जा ले रहे हैं, कब्जा हो रहा है सबका। एटलीस्ट ये सब चीजें भी तो कल की तारीख में अगर आएगा तो ये भी तो रिकॉर्ड में आएगा ना, कितने कस्टमरों ने इसी बीच में कंपनी विश्वास करके अपने पोजीशन पाए अपनी जमीनों पर। जी। अब एक सिंपल सी लीजिए, आपकी भी रजिस्ट्री है, एक दूसरे कस्टमर रजिस्ट्री है, दूसरा कस्टमर जो है वो चला गया कोर्ट और आप चली गई साइट पर। आपने साइट पे जाकर बगैर कोई न्यूसेंस क्रिएट किए हुए आपने वहां पे कब्जा ले लिया, ठीक, और आप शांत होकर के बोली भाई मेरा कब्जा मिल गया। एक कस्टमर उसी के बगल में उसका प्लॉट है, वो साइट पे न जाकर के सीधा कोर्ट चला गया, वहां जाकर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है कि इनके 68,000 करोड़ का जांच कराई, ये कराई। अब बताइए कोर्ट किसका साथ देगी? नहीं, कोर्ट तो उसी का साथ देगी कि उसने बिना कुछ भी केस लड़ने में भी सरकार का बहुत खर्चा होता है। तो वहाँ पे कोर्ट ये खुद ही देखेगी कि एक कस्टमर शांतिपूर्वक अपना काम कर रहा है और चाहता तो दूसरा भी कर सकता था, तीसरा भी कर सकता था। तो जब सारी चीजें बैलेंस कर सकता था, हर साइड पर कस्टमर अगर जागरूक कस्टमर 10 कस्टमर, 8 कस्टमर, 11 कस्टमर एक समिति बना करके और जिम्मेदारी लेकर के हर साइड पे अपना अपना पोजीशन और साथ में अन्य कस्टमरों का सहयोग करते एक दूसरे का, तो सारी चीजें बैलेंस में हो जाएंगी। भाई बिल्डर जो है बिल्डिंग बनाकर हैंडओवर कर देता है, कस्टमर उसका मालिक होता है ना, वही सोसाइटी बनाता है ना, वही कमेटी बनाता है ना। कल अगर नल टूट जाए कुछ हो जाए तो वही देखता है ना जी। तो बस सिंपल, हमने पोलस्टार पर ऐसे कस्टमर को हवाले कर दिए, भाई आप इसके मालिक हैं, आप इसके वो करिए, आप लोग मेंटेन करिए, आप लोग देखिए, खत्म बात। बिल्कुल। अब वो खत्म, अब वो कस्टमर है, कस्टमर के हाथ में साइट है, कस्टमर की जिम्मेदारी है अपनी साइट की रक्षा करना, सुरक्षा करना। अब वो उसकी रक्षा करते हैं, उसको लुटा देते हैं, वो कस्टमर के हाथ में। जी बिल्कुल। नहीं, फिर कंपनी की भी एक ड्यूटी खत्म हो जाएगी कि भाई हमने आपको प्लाट आपका दे दिया और रिटर्न में दे दिया है, अब आपके पास कोई अनैतिक तत्व आकर के कब्जा कर रहा है तो ये आपकी ड्यूटी है, कंपनी की ड्यूटी नहीं है। कंपनी का सिर्फ इतना सा दायित्व है वहां पर, हमको बताए कंपनी सिक्योरिटी के लिए वहां पर कुछ बंदों को अपॉइंट करा देगी जी, कि आपके प्लॉटों पर कोई दूसरा आदमी तब तक कब्जा न कर पाए जब तक कंपनी ने जिम्मेदारी ली हुई जी। और अगर कोई ले रहा है तो आपसे सहयोग ये चाहिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ एक FIR करा दें। बिल्कुल, बेहतरीन सी बात है। तो ये हो गया। खैर हम 27 की बात कर रहे थे ताकि आपको बाकी लोग लगे। 27 तारीख की डेट में हम लोगों का यही है कि जैसा जो बोला, जैसा बॉल वैसा बल्ला, जो आ रहा है बात करने के लिए कि हाँ हमको हमारा ऐसा चाहिए, हमको हमारी चीजें चाहिए, उन लोगों के लिए वो रास्ता है। और जिन लोगों ने ये डाल रखा है, जो लोग जांच करा रहे हैं, उन लोगों के लिए सीधा रास्ता, भाई जांच हो गई, बताओ क्या साबित हुआ है। और जो जांच पहले गए थे और अब रास्ता मांग रहे हैं, उनसे सवाल कि पहले भी जांच की मांगी थी और मांगी बुरी नहीं है, साबित क्या हुआ है, साबित क्या हुआ है। तो अब अभी आपको मैं सीधा बता, क्योंकि जो मैंने अब तक इस बीच में रवैये देखे हैं बहुत से लोगों के और ये देख रहा हूँ, उसके आधार पर मैं अभी बहुत सी बातें नहीं। हाँ, कंपनी क्या करने वाली, कंपनी सीधा है कि हमने तो ऑलरेडी दिया होगा, हम लाइबिलिटी हमारे ऊपर है, जिम्मेदारी मिटाना चाहते हैं, लाइबिलिटी अपनी हम चुकाना चाहते हैं, हम तो उससे आज भी नहीं मुकरे, कल भी नहीं मुकरे थे। लेकिन जो हम पे आरोप लगाया गया उसका हमें सबूत तो दीजिए ना कि भाई इसका क्या हुआ। उसी आरोप की वजह से हमारा कंपनी का डायरेक्टर जेल के अंदर बैठा हुआ है ना, उसी आरोप के आधार पर जेल के अंदर बैठे, जब तक जांच के लिए हमने जमानत नहीं कराई। अब तो जांच खत्म हो गई सर।
जांच भी खत्म हो गई, एक नहीं दो दो तीन तीन एजेंसियों ने जांच किया है, रिपोर्टें भी लग गई उनकी। हम आपको एक बताए वैसी बात, जांच एजेंसी की बात नहीं करता हूं मैं, इसके अलावा भी और बहुत से ऐसे मतलब ऑफिसर्स हैं, ऐसे लोग हैं, लॉयर हैं, ऐसे जुडिशरी के लोग हैं जिन्होंने 4 साल में पूरे केस को स्टडी किया, और उनका भी ये कहना है कि महाबेवकूफी करी है लोगों ने। सबकी आंखों से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ब्लैकमेल करने के लिए काम किया गया है, किस तरह से ब्लैकमेल करने के लिए कंपनी को वो किया गया है, ये लोगों का कहना है। सर वो खैर कोई बात नहीं, हम भगवान से प्रार्थना यही करते हैं जल्दी से ऑर्डर आ जाए, कस्टमर की चीजें कस्टमर की चीजें अभी तो समय लगेगा, ऑर्डर आ जाए कि कस्टमर को कैसे। आप जरा ऑर्डर के प्रारूप बताएं, कौन सा ऑर्डर, थोड़ा प्रारूप बताएं क्या आएगा ऑर्डर में। नहीं, ऑर्डर में तो ये हाई कोर्ट पहले ही मुझे मालूम है कि पैसे का ऑर्डर नहीं कर सकता है, लेकिन ऑर्डर आएगा तो अब पहला तो अब हमको यही संशय है आपकी बात सुन करके कि ऑर्डर क्या आएगा, और हम बता रहे ऑर्डर क्या आएगा ना जी। ऑर्डर यही आएगा कि ये आरोप सारे अगर नहीं साबित हुए तो खत्म हो जाता है जी, मामला खत्म हो गया। अब इसके बाद बचती है बारी कि आपने जांच करा ली, सब करा लिया, भाई कंपनी अब ने डालेगी, भाई चलिए ठीक है हमारी जांच होगी ना, हमें परमिशन दे दे काम करने के लिए, हम काम करने जाएंगे। तो जब हम काम करने जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले तो वो लोग होंगे जो कहीं लीगल में गए नहीं, उनके लिए हम सबसे पहले खड़े हैं। फिर जो लीगल से एग्जिट कर गए हैं हम उनके लिए खड़े हैं। लेकिन जो लोग ऐसी रीटों में रहे हैं जिन्होंने हम पे गलत आरोप लगाए, वो जब बात करने के लिए आएंगे तो हाँ ऑर्डर कॉपी भाई साहब ने हम पे जांच कराई है ना, इसी आधार पर हम निर्दोष साबित हुए हैं, 4 साल हमारा बर्बाद हुआ है, हमें 4 साल हमारी चीजें डैमेज हुई हैं, तो चीजें बनाने का मौका तो दिया जाए ना। हम उनकी जांच कराएंगे। आज की तारीख में हम आपको ये बता दें शशि मैम, पूरा मामला कंपनी का माहौल बदल ही चुका है, लेकिन एक बार बता दें कि कस्टमरों को लिया कि ऐसे लोगों ने फंसा नहीं डाला है, मार डाला है। कस्टमर की बहुत दुर्गति हुई, बहुत। आज भी हम ये चाह रहे थे, अभी तक चाह रहे थे कि 27 तारीख को कस्टमर अपने वकीलों के जरिए ये लेके हम अपनी रिट को विड्रॉ कर रहे हैं, हम जा रहे हैं कंपनी के साथ में, और रास्ता कोई है नहीं। अगर आपने हम पे आरोप लगाया, आरोप साबित नहीं हुआ है, तो 3 ही रास्ता है। एक रास्ता है आप हमारे साथ आइए, दूसरा रास्ता है कि आप विड्रॉ कर जाइए, तीसरा रास्ता मुकदमा हार जाइए। अगर हमसे किसी पे भी कोई आरोप लगा है, किसी पे कोई आरोप लगा है, सपोज करिए हमने आप पे कोई आरोप लगाया और आरोप साबित नहीं हो पाया, तो 3 ही रास्ते हैं ना। या तो हम आपके पास जाके भाई हमसे गलती हो गई है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके पक्ष में खड़े हैं। दूसरा, या तो हम विड्रॉ कर लें, नहीं साहब हम मान गए कि हाँ फला आदमी गलत नहीं था, हम विड्रॉ कर रहे हैं, हमें कोई एक्शन नहीं चाहिए। और तीसरा है तो हम खड़े मुकदमा हारे, अपने हाथ हार के जजमेंट। 27 तारीख एक जमाने में बहुत दूर लग रहा था, जब डेट आई थी सब उतावले हो गए थे, सब एकदम परेशान थे, क्या होगा क्या होगा। 50 बार गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के कहा हमने कि आप लोग कोर्ट में जाके रास्ता मांगिए, अपने वकीलों से कहिए कि हमें रास्ता दिया। रास्ता मतलब रास्ता रोका किसने जो रास्ता दिया जाए, पहले ये बताइए। रास्ता रोका भी तो उन्होंने ना। जी बोलिए सर। सीधी बात है भाई, ठीक है, जब कंपनी के ऊपर लगे सारे आरोप, कहीं से कोई वो नहीं निकल पा रहा है तो हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं, हम कंपनी के साथ जाना चाहते हैं। कंपनी जो हमें रास्ता दे मुझे मत। आज भी हमको फंसाने की और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, आज भी हमको ये जताने की कोशिश की जाती है यार आपके ऊपर तो आरोप बहुत बड़े। अरे है आरोप, जांच कराओ ना, करा तो लिया ना जांच। हम कहते हैं हमारे ऊपर 100 मर्डर का आरोप लगा हुआ है, बहुत बड़ा आरोप है, जांच में एक कभी ना निकले, तो आप क्या मानेंगे? जांच की रिपोर्ट सही मानेंगे, 100 का आरोप मानेंगे सही? नहीं सर, जो जांच रिपोर्ट आएगी उसी को माना जाएगा, कोर्ट तो उसी को मानेगा। एक कोर्ट हमेशा साक्ष्य के सामने ही बात करता है, साक्ष्य हटा के कभी बात नहीं कर सकता है। एक्चुअली जिस चीज से दुनिया घबरा जाती है हम वहीं लड़े, दुनिया बदनामी से घबरा जाती है हम वहां लड़े, दुनिया डर जाती है कि इतनी जांच हो रही कहीं हमारे साथ कुछ ना हो जाए, हम वहां लड़े, गिरफ्तारी से दुनिया डर जाती है हम वहां लड़े, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया हम वहां लड़े।
तो ये जो लड़ने की नीति थी ना मेरी, इस नीति ने मुझे इतनी मजबूती दी है कि हम जीत के बाहर आएंगे। और जीत हमारी तब है कि वही एक सवाल आपसे, 1 लाख कस्टमर का समूह है शाइन, कोर्ट में कितने लोग हैं? कोर्ट